हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और इस चैनल का नाम है कंसेप्ट एकेडमी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कली हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से अल्कली हैलाइड को कैसे बनाएंगे, ये चीज़ देखने वाले हैं। आसान सा चीज़ है, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कली हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है, यानी अल्कली हैलाइड को एल्कोहल से बनाना है। ठीक है, तो हैलो अल्केन्स जिसको हम अल्कली हैलाइड भी बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है RX, यानी X मतलब क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अल्कली हैलाइड हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है ROH, OH क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या है एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acids, phosphorus halides और thionyl chloride। यानी इस सेंटेंस में क्या कहता है कि एल्कोहल से OH को रिप्लेस कर देना है हेलोजन एटम से। ठीक है, हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देना है तो हमारा क्या बन जाता है, अल्कली हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, यानी जब एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड यानी HCl से कराएंगे, या फास्फोरस हैलाइड से कराएंगे, या थायनोइल क्लोराइड से कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड यानी HCl से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता क्या है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए जब एल्कोहल, आसान सा चीज़ देखिए समझ में तुरंत आएगा। एल्कोहल का रिएक्शन जब हम हेलोजन एसिड से करते, इसको हेलोजन एसिड क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं कि हैलाइड इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एल्कोहल के रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे और ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है, कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो क्या करना है कि एल्कोहल में OH को रिप्लेस कर देना है Cl से। ठीक है, मतलब OH को रिप्लेस करना है हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए OH को हटा दीजिए और Cl लगा दीजिए, तो ये मेरा देखिए बन गया अल्कली हैलाइड। ठीक है, अल्कली हैलाइड बन गया। हमको यही तो बनाना था अल्कली हैलाइड, यार यही चीज़ तो सेंटेंस में बोला है। फिर से देखिए द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल, एल्कोहल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय हेलोजन, हेलोजन से रिप्लेस किया ऑन रिएक्शन विथ कंसेंट्रेटेड हेलोजन एसिड। कब, जब कंसेंट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब OH को रिप्लेस कर देना है Cl से, हैलाइड ग्रुप से। ठीक है, तो हमारा अल्कली हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से भी कराते हैं, थायनोइल क्लोराइड से भी कराते हैं। तो एक एग्जांपल दिखाएं, अभी और बहुत सारे एग्जांपल है, देखिए। ठीक है, तो एल्कोहल का जब भी रिएक्शन कराना है हेलोजन एसिड से या फास्फोरस हैलाइड से या थायनोइल क्लोराइड से, तो OH को बस हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दीजिए, OH को हटा दीजिए और OH की जगह हम क्या जोड़ दीजिए X, यानी हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ देखें इस Cl को यहाँ पे ऐड कर दिए, OH को रिप्लेस कर दिए, तो ये में हमारा क्या बन गया, अल्कली हैलाइड बन गया। ठीक है, देखिए अभी कुछ और एग्जांपल बताता हूँ जिससे और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये पहले देखिए क्या है, हमारा एल्कोहल है, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये हमारा क्या एल्कोहल है, एल्कोहल है कैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यानी एक एल्कोहल है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या लगा OH, यानी एक एल्कोहल है। और ये प्राइमरी एल्कोहल है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल है। ये प्राइमरी एल्कोहल है, यानी ये 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे कि OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री एल्कोहल। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, हेलोजन एसिड से जब रिएक्ट कर रहा है यानी HCl से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट, तो देखिए OH को सिंपली हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिए, OH की जगह में Cl लगा दिए, देख लीजिए। तो ये मेरा क्या बन गया, अल्कली हैलाइड बन गया। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, अल्कली हैलाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे CH2 छूटा हुआ है, CH3 छूटा हुआ। ठीक है,
ये CH2 हो जाएगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो देखिए OH को हम रिप्लेस कर दिए, किस चीज़ से रिप्लेस कर दिए? हैलाइड ग्रुप से। सिंपल सा चीज़ है, जब एल्कोहल का रिएक्शन हम हैलोजन एसिड या फास्फोरस हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये कैटलिस्ट है, तो हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। देखिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हैलाइड ग्रुप से हम रिप्लेस कर दिए, तो देखिए OH की जगह में क्या आ गया? Cl। तो ये मेरा देखिए अल्कली हैलाइड बन गया। ये 1 डिग्री एल्कोहल था। अब देखिए 2 डिग्री एल्कोहल, देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, यानी ये सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसे कि OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन देखिए 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अब ये 2 डिग्री एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन हम HCl से करवाएं और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, सेम रिएजेंट मतलब सेम कैटलिस्ट सेम रिएजेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, सेम कैटलिस्ट सेम रिएजेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना, OH को रिप्लेस कर देना किससे? हैलाइड ग्रुप से। यहाँ पर भी देखिए, तो OH की जगह में हम क्या लगा दिए? Cl लगा दिए। OH हटाओ, X लगाओ, OH हटाओ और क्या लगाना है? हैलाइड ग्रुप लगाना है, तो हमारा अल्कली हैलाइड बन जाएगा। देखिए ये मेरा अल्कली हैलाइड बन गया। अब देखिए इसी तरह ये मेरा क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी टर्सरी अल्कोहल है। कैसे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी टर्सरी अल्कोहल। इसका रिएक्शन हम सिंपली HCl से कराएंगे, HCl से। यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं लेंगे, ZnCl2 का जरूरत हमको यहाँ नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमको कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ HCl लिए हैं। ठीक है, जब 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल से जब हम अल्कली हैलाइड बनाएंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ HCl का जरूरत पड़ेगा, ZnCl2 का जरूरत नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सिंपल क्या कीजिए, ये देखिए अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, देखिए HCl है। ठीक है, तो क्या इससे हम अल्कली हैलाइड बना रहे हैं, तो OH को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? Cl से, यानी हैलाइड ग्रुप से। तो यहाँ देखिए रिप्लेस कर दिए, तो ये मेरा क्या बन गया? अल्कली हैलाइड बन गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल का हम रिएक्शन करवाए हैं, अल्कली हैलाइड बन गया। 2 डिग्री का रिएक्शन हम करवाए हैं, अल्कली हैलाइड बन गया। 3 डिग्री का रिएक्शन करवाए हैं तो अल्कली हैलाइड बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में हमको कैटलिस्ट लेना पड़ा है, जिंक क्लोराइड लेना पड़ा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में हमको कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे हमको क्या नहीं लेना पड़ा? कैटलिस्ट नहीं लेना पड़ा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है ना, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे ZnCl2 नहीं लेना पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ ए गिवन हैलो एसिड, यानी एल्कोहल्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था? 3 डिग्री। उससे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा? 2 डिग्री। उससे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा? 1 डिग्री। कब? जब हैलो एसिड लेंगे तब एल्कोहल्स के साथ। एल्कोहल्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। अभी मैंने पीछे देखा, एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का जब रिएक्शन हम करवाए हैं तो यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं लिए, लेकिन 2 डिग्री का अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे हमको कैटलिस्ट लेना पड़ा। 1 डिग्री अल्कोहल का जब रिएक्शन हम करवाएं तो यहाँ पर भी हमको कैटलिस्ट लेना पड़ा। ठीक है, यानी ये दोनों कम रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल से। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ और ये सेंटेंस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ ए गिवन हैलो एसिड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर हमको प्योर अल्कली हैलाइड बनाना हो तो रिएक्शन जब करते हैं या कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ बन जाता है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ अल्कली हैलाइड चाहिए, यानी प्योर अल्कली हैलाइड चाहिए। तो प्योर अल्कली हैलाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए प्योर अल्कली हैलाइड बनाने के लिए हमको SOCl2 लेना पड़ेगा। ठीक है, SOCl2 लेना पड़ेगा, यानी जिसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं।
SOCl2 लेना पड़ेगा। कैसे से देखिए, एल्कोहल का रिएक्शन जब हम थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करवाते हैं, तो मैंने रिएक्शन में यह भी बताया कि एल्कोहल का रिएक्शन जब मतलब एल्कोहल से जब हम अल्कली हैलाइड बनाएंगे तो सिंपली क्या करना, OH को हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर भी वही करना है, OH को हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। इतना याद रखना कि OH ग्रुप को यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। तो OH की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर Cl है तो देखिए Cl लगा दिए, ये मेरा बन गया अल्कली हैलाइड। और बाय प्रोडक्ट के रूप में देखिए ये बना सल्फर डाइऑक्साइड बना है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। ठीक है, तो जब भी एल्कोहल का रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करवाते हैं तो ये मेरा अल्कली हैलाइड बन जाता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है ये गैस बन के उड़ जाता है। देखिए, तो मेरा मात्र ये बच गया था, ये भी गैस बन के उड़ गया और ये भी गैस बन के उड़ गया। ठीक है, ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दोनों गैस बन के उड़ गया, तो मेरा मात्र ये बच गया। यानी इस रिएक्शन से हमको प्योर अल्कली हैलाइड मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में ये आता भी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि किस रिएक्शन से हमको प्योर अल्कली हैलाइड से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्कली हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो प्योर अल्कली हैलाइड प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थायोनिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, SOCl2। कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं, चलिए, है ना। तो देखिए ये क्या है, एल्कोहल ही है। देखिए एल्कोहल है, और ये क्या, फास्फोरस हैलाइड है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड है ना, फास्फोरस हैलाइड है। यानी X मतलब क्या, ये तो पता चल गया होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही सब हो सकता है ना। तो क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्कोहल है, यहाँ फास्फोरस हैलाइड है, वही फंडा अपनाइए, हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, हैलाइड ग्रुप से। तो देखिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम रिप्लेस कर दिए हैलाइड ग्रुप से, देखिए ये बन गया मेरा अल्कली हैलाइड। हमको तो अल्कली हैलाइड ही सिर्फ चाहिए। अब बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या बनेगा, H3PO3 ये बनेगा। तो लेकिन हमको तो सिर्फ अल्कली हैलाइड बनाना है, हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है, सिर्फ अल्कली हैलाइड पे कंसंट्रेट करना है कि नहीं। एक ही नियम रूल यूज हो रहा है कि एल्कोहल का रिएक्शन हम फास्फोरस हैलाइड, थायोनिल क्लोराइड या हैलोजन एसिड HCl इस सबसे करवा रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम रिप्लेस कर रहे हैं हैलाइड ग्रुप से। आसान सी चीज़ है। अब यहाँ पर फिर देखिए ये क्या हमारा एल्कोहल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, एल्कोहल है, अब देखिए ये फास्फोरस हैलाइड ये भी है PCl5। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही फंडा अपनाएंगे, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप को, एल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो है इसको हम हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ देखिए है ना, R है और OH की जगह हम क्या लगा दिए, Cl, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप को, एल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसको हम हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिए और मेरे अल्कली हैलाइड बन गए। देखिए, तो देख रहे कैसे अल्कली हैलाइड बन रहा है एल्कोहल से। तो यह चीज़ हम लोग को देखना था, पढ़ना था, सीखना था कि अल्कली हैलाइड कैसे बनाते हैं एल्कोहल से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको अब तक पहुँच पाए। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में देखिए ये बनेगा POCl3, HCl बनेगा। ठीक है, लेकिन हमको इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना कि हमको अल्कली हैलाइड बनाना है एल्कोहल से, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, ये क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, और ये क्या, रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस। और ये क्या है, Cl2 होगा, Br2 होगा, I2 होगा, यानी हैलोजन है ना, हैलोजन। देखिए X2 यानी Br2 होगा, I2 होगा। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, एल्कोहल यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस कर देना है किससे, X से, यानी हैलोजन एटम से, यानी हैलाइड ग्रुप से। तो देखिए OH को रिप्लेस कर दिया हम हैलोजन ग्रुप से, बन गया मेरा क्या बन गया, अल्कली हैलाइड ग्रुप बन गया, अल्कली हैलाइड बन गया। ठीक है, तो कितना आसान है एल्कोहल से अल्कली हैलाइड बनाना और इस चीज़ को समझना कि एल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दीजिए हैलाइड ग्रुप से। और रिएजेंट ध्यान में रखना होगा। ठीक है, रिएजेंट ये सारा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एल्कोहल है, उसी टाइप का एल्कोहल, और ये मेरी क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड है। और ये क्या, H2SO4 है, H2SO4। ठीक है, तो एल्कोहल का रिएक्शन देखिए सोडियम ब्रोमाइड से हो रहा है, इसमें भी हैलाइड है।
ठीक है। तो OH को रिप्लेस किस किस चीज़ से कर देना है, हैलाइड ग्रुप से। देखिए यहाँ पर Br है तो Br आ गया, है ना। देखिए मेरा बन गया अल्कली हैलाइड, और ये मेरा बाय प्रोडक्ट के रूप में बना। हमको सिर्फ ये चाहिए अल्कली हैलाइड। तो इसमें इतना सारा एग्जाम्पल्स हम लोग क्या समझे कि रिएजेंट को आप ध्यान में रखिएगा। फास्फोरस हैलाइड, PCl5, रेड फास्फोरस हैलोजन, सोडियम ब्रोमाइड H2SO4, उसके बाद SOCl2, फिर इधर था HCl-ZnCl2, HCl-ZnCl2 और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या HCl यानी हैलोजन एसिड, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन जब ये सब रिएजेंट से करवाएंगे तो अल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर देना है, हैलाइड ग्रुप से। आसान सा चीज़ है ना। अभी इतना सारा मैं एग्जाम्पल करके दिखाया तो समझ में आ ही रहा होगा, और आसान सा चीज़ है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब समझ में आ रहा हो कि अल्कोहल से हमको अगर अल्कली हैलाइड बनाना है तो रिएजेंट को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कौन सा रिएजेंट उसमें है। उसके बाद क्या, अल्कोहल में जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देना है हैलाइड ग्रुप से। बस बन गया मेरा अल्कली हैलाइड, ठीक है। और प्योर अल्कली हैलाइड चाहिए, देखिए ये, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। देखिए अब हम लोग अभी जो मेथड पढ़े हैं कि अल्कली हैलाइड बनाना है अल्कोहल से OH ग्रुप को रिप्लेस कर दीजिए, हमारा अल्कली हैलाइड बन जाएगा। जो मेथड हम लोग देखे, जो मेथड हम लोग पढ़े, वो मेथड यूज करके हम लोग फिनोल से, वही मेथड यूज करके हम लोग फिनोल से एराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फिनोल से एराइल हैलाइड नहीं बनेगा, ठीक है। अभी जो मेथड हम यूज करके अल्कोहल से अल्कली हैलाइड बनाए, वही मेथड यूज करके फिनोल से एराइल हैलाइड अगर बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, चलिए देखिए दिखाता हूँ। ये मेरा क्या है, फिनोल है, सिंपल सी चीज़। ये मेरा क्या है, फिनोल है, ठीक है। और देखिए वही रिएजेंट है, HCl है, हैलोजन एसिड है, और वही कैटलिस्ट है, ZnCl2 है, ठीक है। तो क्या हम बोले थे कि अल्कोहल या फिनोल यानी OH ग्रुप को क्या रिप्लेस कर देना है हैलाइड ग्रुप से, यानी ये बॉन्ड टूटना चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड यहाँ नहीं टूटता है, ये बॉन्ड यहाँ नहीं टूट पाता है। क्यों नहीं टूट पाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है। अब आप लोग जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो रेजोनेंस पता होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो। अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे रेजोनेंस क्या होगा तो उन लोग उसको रेजोनेंस अच्छा से देखना होगा, तब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड नहीं टूट पाता है। क्यों नहीं टूट पाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड टूट पाना तो टफ है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटना तो टफ है, सिंगल बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा एज कम्पेयर टू दिस डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये बॉन्ड नहीं टूट पाता है, इसीलिए फिनोल से हमारा एराइल हैलाइड नहीं बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तब तो हमारा एराइल हैलाइड बनेगा, और ये बॉन्ड नहीं टूटता। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और रेजोनेंस के कारण आता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके कारण से ये बॉन्ड नहीं टूट पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आया हुआ है, रेजोनेंस। अब जिस बच्चे ने रेजोनेंस को अच्छा से पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आ रहा है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने रेजोनेंस को अच्छा से नहीं पढ़ा होगा उनको तो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे डबल, अगर एग्जाम में ये पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटेगा।
और जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हमारा फिनोल से अराइल हैलाइड नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो देखिए इस टाइप के यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखिए इस टाइप का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरह से, ठीक है। तो ये कहाँ से टूटेगा, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड तो थोड़ा सा टफ तो लगेगा ना, इसलिए हमारा फिनोल से अराइल हैलाइड नहीं बनता है इस मेथड से, ठीक है। जो मेथड यूज करके अभी हम अल्कोहल से अराइल हैलाइड बनाए वो मेथड से अगर हम बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्यों नहीं बनेगा ये पॉइंट देख लीजिए, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये क्यों आता है, रेजोनेंस के कारण आता है। अब रेजोनेंस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना होगा या पढ़े होंगे, और जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब रेजोनेंस पढ़े होंगे तो उसमें जो रहता है ये, ठीक है, ये तो रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के जो कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में ये हमारा रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये तो हमारा इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए पूरा रेजोनेंस अच्छे से जानना पड़ेगा, तब क्लियर होगा। हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है वो, ठीक है। ये तो पता चल गया कि रेजोनेंस का कारण आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को जानने के लिए आपको रेजोनेंस अच्छा से पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारा रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। जब रेजोनेंस होगा इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वो हमारा इमेजिनरी स्ट्रक्चर होगा। और सारा रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन होगा ये है, ठीक है। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसमें ध्यान दीजिए, देखिए सारे रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसी तरह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसे तोड़ना टफ है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में, इसीलिए हमारा फिनोल से एराइल हैलाइड नहीं बन पाता है। बस ओवरऑल मिला के इतना याद रखिए कि फिनोल में यहाँ पे रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण। इसीलिए इस मेथड से, जिस मेथड का अभी हम यूज किए, इस मेथड से यहाँ ये बॉन्ड नहीं टूटेगा और हमारा एराइल हैलाइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक्स भी समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल से हम अल्कली हैलाइड को कैसे बनाएंगे। कितना आसान सा मेथड था और कितना सिंपल सा चीज़ था, आसान सी चीज़ें थी, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सके हमको भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए, है कि नहीं। तो चलिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ।